नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 11 है। इसके पहले 10 क्लासेस हो चुकी है, सभी की प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख सकते हो। ठीक है, आज की जो हिस्ट्री की क्लास है, इसमें हम लोग थोड़ा सा मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्थापत्य कला है प्रमुखता, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है, और एक चीज बता दूं, कई लोग कह रहे थे करंट अफेयर के लिए। देखिए, करंट अफेयर बिल्कुल शुरुआत होगी, बहुत जल्द शुरुआत होगी और बहुत जल्द समाप्ति भी हो जाएगा। ठीक, करंट अफेयर के लिए जैसे आपको पता है, आय दृष्टि की जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक है वो आ चुकी है मार्केट में, उसको आप लोग जरूर बाई कर लीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं उसकी पीडीएफ कहीं से ले लूं या कोई अगर चैनल से करा रहा हो मैं उसी को रख लूं, कुछ नहीं होता उससे। आप चैनल से देखिए, बिल्कुल देखिए, सभी कराएंगे, मैं भी कराऊंगा, लेकिन आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए करंट अफेयर की, जिसमें आप आराम से पिक से पेन से मार्क करके या उसी में नोट्स बनाकर आप रट सको, अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो ये बुक आप जरूर ले लेना मार्केट से। ठीक, और मैं भी आपको बहुत जल्द कराऊंगा। मैं इस वजह से रुका हुआ हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें स्टैटिक पार्ट जो है ऐड करना है। मैं चाहूँ डायरेक्टली आपको छपवा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें स्टैटिक वाली उसका काम हो जाए तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम वीडियोस में पूरा करंट अफेयर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है और करंट भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। ठीक, तो बड़ी बात समझ गए होगे आप। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, देखना अच्छे से, और यहाँ से आपके एक प्रश्न आते ही आते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 11 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखेंगे, उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हाथी गुम्फा है, एलोरा है, बाग है और नागार्जुन पहाड़ी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मतलब 3 सुमेलित है, तो देखते हैं। तो जो पहला है हाथी गुम्फा, देखिए सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, अब केवल रिवीजन करना है फटाफट से। हाथी गुम्फा क्या उड़ीसा से संबंधित है? बिल्कुल। कैसे? हाथी गुम्फा, अब एक अभिलेख सुना होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख है किसका? चेदी वंश के शासक, चेदी वंश के शासक खारवेल। कौन है चेदी वंश का शासक? खारवेल। खारवेल का क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। और ये चेदी वंश कहाँ का है? कलिंग। कलिंग का चेदी वंश का शासक है खारवेल। और ये कलिंग कहाँ पे है भैया? उड़ीसा में ही तो कलिंग है, उड़ीसा को ही तो कलिंग कहते थे पहले। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल ने क्या क्या दिया है? तो खारवेल पहले तो जैन धर्मानुयायी है, जैन धर्म का अनुयायी है। तो आपसे पूछता है कि जैन धर्म का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के संरक्षक 2 ही लोग कहा जाते हैं, एक तो खारवेल है और एक है राष्ट्रकूट, वो भी आगे देखेंगे। ठीक, खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या क्या बताया है? इसने बताया है कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। ठीक है, और क्या बताया है? इसने एक बात बताई है कि नंद राजा, नंद राजा द्वारा कलिंग में नहर का निर्माण करवाया गया, नहर का निर्माण करवाया गया। ये भी किसने बताया है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है। ठीक है, खारवेल ने दक्षिण भारत के 3 राजवंशों को पराजित किया था, दक्षिण भारत के 3 राजवंश, 3 राजवंश को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। किसने? खारवेल ने। किसने पराजित किया था? खारवेल ने। कौन कौन से राजवंश थे? तो चोल, चेर, पांडे। ठीक है, ये भी किस में लिखा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है। तो उड़ीसा हो गया। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटाई गुफाएं, ये तीनों महाराष्ट्र में अभी बात करेंगे हम लोग। बाग, बाग की गुफा, देखिए देखिए गुफा शैल चित्र में, गुफा स्थापत्य में, गुफा स्थापत्य में 2 प्रमुख हैं, एक बाग की गुफाएं और दूसरा भीमबेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफाएं। और ये दोनों है कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं है, नागार्जुन पहाड़ी कहां पे है? बिहार में है। कहां पे है? बिहार में है। समझिए, नागार्जुन पहाड़ी अब बराबर की पहाड़ी, बराबर, बराबर की पहाड़ी,
ये दोनों पहाड़ियाँ आपकी पहले तो बिहार में है, नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है, बिहार में है। इन पहाड़ियों को अशोक और अशोक का ही पौत्र है कौन, दशरथ। इन दोनों पहाड़ियों को आजीवक संप्रदाय को दे दी थी, आजीवक संप्रदाय, ये पढ़ा होगा। तो पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय को मौर्य काल में कौन सी पहाड़ियां दी गई थी, नागार्जुन पहाड़ी या बराबर की पहाड़ी, कहाँ लोकेटेड है, तो बिहार में। क्लियर है, तो ऑप्शन डी वाला जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, यह पूछा गया है। तो ये नाम मिलता है ललितादित्य। क्या नाम मिलता है, ललितादित्य। कारकोट वंश एक है, क्या है, कारकोट वंश। यहां से बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कारकोट वंश का एक शासक है ललितादित्य, इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये किस देवता को समर्पित है, तो मार्तंड किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, तो बस सूर्य देव को समर्पित है। क्लियर हो गया, ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप्त डाट पत्थर मेहराब का प्राचीन कालीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। डाट पत्थर मेहराब इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डाट पत्थर मेहराब से बना हुआ जो मंदिर है वो कौन सा है, तो भैया ये है देवगढ़ का मंदिर। देवगढ़ का मंदिर ये आपका है कहां पर, ललितपुर। दशावतार मंदिर है ये, दशावतार मंदिर, और गुप्तकालीन है। कैसा है, गुप्तकालीन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भीतरगांव का मंदिर ये कानपुर क्षेत्र में है, कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में है। ठीक है, ये भी गुप्तकालीन है। ईंटों से निर्मित प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है, प्रसिद्ध तो भीतरगांव का मंदिर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर स्थित है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर स्थित है, तो ये किससे संबंधित है, केवल बौद्धों से संबंधित है, केवल बौद्ध जैन से, हिंदू जैन से, या हिंदू बौद्ध जैन। अब यहां पे थोड़ी सी हम लोग डिटेलिंग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं देखना है। देखिए एलोरा का अगर मैं बात करूं, यहीं पर बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं पहले। एलोरा, एलोरा की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, तो एलोरा है कहां पर, एलोरा सबसे पहले तो है कहां पर, यही पता होना चाहिए। तो एलोरा भाई साहब है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कहां पर है, औरंगाबाद। ठीक है, एक ही क्षेत्र में है औरंगाबाद। इसका निर्माण किसने करवाया था, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, या किसके संरक्षण में हुआ था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रकूट। कौन है भाई साहब, राष्ट्रकूट। ठीक, राष्ट्रकूट वंश। आप समझिएगा, एलोरा में कुल पहले तो ये लिखो एक लाइन, यह शैलकृत स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, शैलकृत स्थापत्य के लिए। अभी आगे आएगा इंपॉर्टेंट। ठीक, कुल शैलकृत गुफाएं कितनी है, तो 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तो अब जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी जगह बना लूं पहले। ठीक है, इसको मिटा दूं पहले, अब समझिएगा। यहां पे ये 34 गुफाएं हैं, ये बटी हुई हैं। कैसे, 1 नंबर से लेकर जो 12 नंबर की गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं। कैसी हैं, बौद्ध। अब बचा क्या, 13 से 29 नंबर की गुफाएं हैं, ये हिंदू से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, 30 से बची कितनी, 34, तो 34 नंबर की गुफा है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए कि यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो किससे किससे संबंधित है। 34 गुफाएं हैं, 34 को अगर डिवाइड करेंगे तो इन सभी का क्रम मिलेगा हमें। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद सुना होगा एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है
ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम। अब कृष्ण प्रथम किस वंश का है? तो भाई साहब पूरा एलोरा की गुफा ही किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश ने। तो ये कृष्ण प्रथम भी किसका होगा? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित होगा। राष्ट्रकूट वंश का शासक है, दंत दुर्ग संस्थापक है और कृष्ण प्रथम द्वितीय शासक था। ठीक। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो पूरा एलोरा की गुफा ही शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक। तो एलोरा में जितना भी जो कुछ है वो सभी शैलकृत स्थापत्य का ही उदाहरण है, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एलोरा में एक शिव मंदिर है, उसका निर्माण दंत दुर्ग ने बनवाया था, दंत दुर्ग ने किया था। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, और एक ये तो हो गया एलोरा की बात। हम लोगों ने पीछे एक बात की थी कंदरिया महादेवी खजुराहो, तो खजुराहो की भी चर्चा कर लें यहीं पर, है ना, साथ में खजुराहो की भी चर्चा कर लेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, समझिएगा। इसी पेज पे हम लोग खजुराहो की बात कर रहे हैं। पूरा खजुराहो मंदिर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। बहुत अच्छा। निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। बहुत बढ़िया। कब? 10वीं 12वीं सदी में, 10वीं 12वीं शताब्दी के करीब इसका निर्माण हुआ था। ओके, निर्माण कैसे हुआ था तो समझिएगा, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। क्लियर है? इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर डायरेक्टली पूछा जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। मंदिर सर्वोत्तम है। क्या है? सर्वोत्तम है। ठीक है, एक मंदिर है यहां पर, एक मंदिर है मातंगेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में ही है। और ये कैसा मंदिर है? तो ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर। क्लियर हो गया है? दूसरी चीज, खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये किस किस धर्म को समर्पित है, किस किस धर्म से संबंधित है? तो लिखना है यह मंदिर शैव, वैष्णव। अब शैव मतलब शिव, वैष्णव मतलब विष्णु, तो दोनों हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर है शाक्त और जैन, जैन धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा? पूछेगा खजुराहो मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म संबंधित नहीं है? तो बौद्ध आपको ऑप्शन में मिलेगा, बौद्ध टिक करना है। क्यों? क्योंकि हिंदू तो है ही है, जैन है, शाक्त है, लेकिन बौद्ध नहीं है। बौद्ध धर्म खजुराहो मंदिर में समर्पित नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा? बहुत अच्छे। उसके बाद बात करें, उसके बाद एक चीज और लिख लेना है कि खजुराहो का मंदिर जो है ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। जब मैं ऐसे लिख दूं कि यूनेस्को की सूची में शामिल एमपी, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो पहला तो हो गया खजुराहो, पहला तो हो गया खजुराहो, दूसरा हो गया भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा, और तीसरा क्या हो गया? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ये तीन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। क्लियर है? आगे चले, अगला प्रश्न। तो हम लोगों ने खजुराहो की बात कर ली है, एलोरा की बात कर ली। ठीक, उसके बाद है भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर में योगिनियों की कितनी मूर्तियां सुरक्षित हैं? तो भेड़ाघाट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनता है ना, नर्मदा नदी से, सुना होगा। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो में ही है। और कितनी मूर्तियां हैं? तो 64, साफ साफ इसमें लिखा है, तो 64 टिक कर दो, ऑप्शन इज द राइट। है ना, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन दिमाग चकरा जाता है कि 64 योगिनी लिखा है तो 64 नहीं होगा, ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन गलत है। 64 योगिनी मतलब 64 मूर्तियां। क्लियर है? नेक्स्ट, मंदिर है और स्थान है, देखते हैं। प्रमुख मंदिर है और स्थान है, मिलाना है।
ठीक है। तो पद्म स्वामिनी मंदिर या पद्मा भस्वामी सुना होगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कहाँ पे है पद्मनाभ स्वामी मंदिर? तो ये त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम मतलब तिरुवनंतपुरम, एक का 4 कर देंगे। सूर्य मंदिर पाटन में है, ठीक है। तो ए का हो गया 4 और डी का हो गया 1, तो 4 इसमें भी है, डी इसमें भी है, ठीक है 1। उसके बाद शिव मंदिर, शिव मंदिर आपका कहाँ पे है जी? तंजावुर, तंजौर, कहाँ पे है? तंजौर में। तो बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? आगे देखें, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किसमें पद्मामणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? देखिए प्रमुख जो चित्र पाए जाते हैं वहां से पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे प्रमुख चित्र कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले अजंता की गुफाओं की। अजंता गुफा, हम लोगों ने एलोरा गुफा की बात कर ली है, अजंता की गुफा की बात कर लेंगे। कहां पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पे? औरंगाबाद। निर्माण किसने करवाया है? देखिए निर्माण में या तो आ जाएगा वाकाटक वंश, वाकाटक वंश के संरक्षण में बना है। और वाकाटक किसके संबंधी हैं? गुप्त वंश के, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का जो शादी हुई है, विवाह हुआ है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ है। तो वाकाटक वंश के संरक्षण में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। वाकाटक ऑप्शन नहीं आएगा तो गुप्त कर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज करना है। तो निर्माण देख लिया हम लोगों ने, स्थान देख लिया कहाँ पे है। अजंता की गुफाओं में कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल गुफा, जैसे हम लोगों ने एलोरा में देखी थी 34 गुफाएं थी, इसमें याद रख लेना है अच्छे से 29 गुफाएं। कितनी? 29, 29 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में गुप्तकालीन गुफा कितनी है? गुप्तकालीन गुफा तो 16 और 17 नंबर की गुफा जो है ये गुप्तकालीन है। खासकर 16-17 नंबर की गुफा क्या है? गुप्तकालीन है, ठीक है। इसी में ध्यान रखना है कि गुफा नंबर 8 से 13 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा? हीनयान, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे, हीनयान शाखा से संबंधित है। तो हमसे 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16-17 गुप्तकालीन है, 8 से 13 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 नंबर की गुफा जो है, 16 नंबर की गुफा में मरणासन अवस्था में, यह पूछा गया है, मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र है। तो मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र किसमें है? 16 नंबर की गुफा में, ठीक। लेकिन यहां बोला है कि पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है, तो यह पाया गया है गुफा नंबर 1 में। किसमें पाया गया? गुफा नंबर 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। लेकिन आरो में ही आया हुआ है कि मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा में पाया जाता है? तो गुफा नंबर 16 में। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे। उसके बाद एक यहां पूछा जाता है कि, मैं अगले पेज पे ले लूं, अजंता में ही एक पूछा जाता है कि अजंता गुफाओं में, समझिएगा, अजंता गुफाओं में चैत्य गुफाएं कितनी हैं? चैत्य गुफाएं हैं 4। कौन कौन सी? समझिए, 9, 10, 19, 26। मतलब कहने का, अभी है क्या बताऊंगा, ठीक है ना। अजंता की गुफाओं में प्रमुख गुफाएं हम लोगों ने कौन कौन सी देखी पहले समझो। सब अपने को पढ़ना नहीं, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है। कुल 29 गुफाएं हैं, 29 में 16-17 गुप्तकालीन है, 8 से 13 बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 नंबर की गुफा में मरणासन स्त्री का चित्र है। गुफा नंबर 1 में पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र है। उसके बाद चैत्य गुफाएं कितनी है? 9, 10, 19, 26 नंबर की गुफा चैत्य गुफाएं हैं। और इन चैत्य गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो सातवाहन वंश ने करवाया है, सातवाहन वंश द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि अजंता गुफाओं का निर्माण, तो वाकाटक वंश द्वारा।
लेकिन अजंता गुफाओं में चैत्य गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो सातवाहन वंश द्वारा। अब कंफ्यूजन हो रही होगी चैत्य क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं चैत्य, और एक शब्द मिलता है विहार, और यही दोनों आपके घटना चक्र में दिए हुए हैं, पढ़ना आप लोग। चैत्य क्या है? ये पूजा ग्रह, जो पूजा ग्रह होता है उसी को चैत्य बोलते हैं। अब विहार मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान, उसको विहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, आगे चलें अगले प्रश्न में। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बोला है कौन एक सही नहीं है, समझना अच्छे से। अब हमसे बोला है कौन एक सही नहीं है, तो एक गलत है। अब या तो बराबर की पहाड़ियों का पूरी विशेषता पता हो, या तो पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद समझ में आएगा। समझिए, बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ठीक, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ओके, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। अब देखिए, बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं, हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैंने अभी बताया है, आपने पढ़ा भी होगा कि बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां बिहार में हैं, और उन्होंने आजीवक संप्रदायों को दान में दे दी थी, अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने। तो 3 गुफाओं पर दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं, बिल्कुल सही है भाई, मौर्य वंश से संबंधित है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, आजीवकों को ये गुफाएं दान में दे दी गई थी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं सदी के हैं, गलत। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मौर्य वंश किस में है? 322 बीसी से 185 बीसी तक तो है। तो इसमें 6वीं ईसा पूर्व मतलब नहीं आना चाहिए। 6वीं ईसा पूर्व क्या है, ये बात की स्थिति है। ठीक है ना, तो ये डेट वाइज आपका गलत हो गया है, तो इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है, बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, इस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आप एलिमिनेट करके थोड़ा दिमाग लगा के ये कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको करवा दिया था पहले ही। क्या कह रहा है समझिए, थोड़ी बात करते हैं। आपसे पूछेगा भागवत धर्म का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? इस प्रकार से याद रखना है, बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख में पहली बार वैष्णव धर्म का उल्लेख या भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसने बनवाया था? हेलियोडोरस, ऐसे लिख दे, शुद्ध भाषा में लिख दे पूरा, तक्षशिला शासक, तक्षशिला के राजा हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पहली चीज, गरुड़ स्तंभ लेख, विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ लेख है या बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है, इसमें भागवत धर्म का पहला प्रमाण मिलता है। तक्षशिला के राजा हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, बहुत अच्छे। आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछ लिए कि किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म का अंकन मिलता है, अंकन मिलता है, किसके सिक्कों पर पहली बार भागवत धर्म का अंकन मिलता है? तो आप करोगे अपोलोडोटस। क्या करोगे? अपोलोडोटस। तो कब आपको अपोलोडोटस करना है, कब आपको हेलियोडोरस करना है, थोड़ा सा नाम सिमिलर है, ध्यान रखना। क्लियर है, आगे चलते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। ऑप्शन इज द राइट, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को किस शासक वंश से संबंध करेंगे? काफी बार आ चुका है, और एलोरा में हम लोगों ने शायद पढ़ लिया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, और 34 गुफाएं हैं, तो इसमें एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया है। और कृष्ण प्रथम
किस वंश का है और एलोरा के मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया है? ये दोनों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो किससे संबंधित है? एलोरा में मैंने बताया था कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में 1 से 12 बौद्ध हैं, 13 से 29 हिंदू हैं, 30 से 34 जैन हैं। तो बौद्ध, हिंदू, जैन, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए, है सिंपल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट समझिएगा। यहां क्या बोल रहा है कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो भैया ये कन्हेरी की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं? कन्हेरी की गुफाएं। तो मैं यहां पे 2 पॉइंट लिखूंगा आपसे, क्या ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं चलनी है। कन्हेरी की गुफा कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोरीवली के पास है। महाराष्ट्र में बोरीवली सुना होगा। और यहां पे कुल 111 बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं हैं। यहां पे 100 के ऊपर बोला है तो 111, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं यही लिख दूं, अगर आपसे बोल दे एक है सोनगिरी। सोनगिरी कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां? दतिया। दतिया, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर ये तो बौद्ध गुफाएं हैं, यहां पे क्या है? जैन गुफाएं हैं। जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर लिख देते हैं। जैन मंदिर है। कैसे जैन मंदिर है? तो दिगंबर संप्रदाय को समर्पित है। दिगंबरों का जैन मंदिर है। कितने जैन मंदिर है? 103 जैन मंदिर है। 103 जैन मंदिर। तो बौद्ध जैन दोनों 100 के ऊपर हैं। इस वजह से दोनों इंपॉर्टेंट है कि कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में है, यहां पे 111 बौद्ध गुफाएं हैं, और सोनगिरी दतिया में 103 जैन मंदिर है। ठीक है, दिगंबर से संबंधित है। और डिटेल जाएगा तो याद रखना है 77 मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, और बचे कितने? 26 मंदिर जो है वो गांव में स्थित है। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया? दोनों से अगर जैसे भी क्वेश्चन आए कर लेना अपना। यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली किससे संबंधित है, किससे मिश्रित है? तो ये भारतीय और यूनानी कला को ही मिश्रण के रूप में गांधार कला शैली कहते हैं। और आपसे याद रखना है कि गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों शैलियों का जो विकास माना जाता है, ये माना जाता है कुषाण वंश द्वारा। इस वंश से माना जाता है? कुषाण वंश से। ठीक है, गांधार मथुरा दोनों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति अब इंपॉर्टेंट है, समझिए। हम लोगों ने अजंता देख लिया है, नहीं देखा है शायद, नहीं अजंता देख लिया है वाकाटक वंश द्वारा। ठीक है, अजंता देख लिया है, एलोरा देख लिया है। एलिफेंटा समझिएगा, तीनों गुफाओं का मैंने आपको पूरा एक बार समझा दिया है। एलिफेंटा गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां? औरंगाबाद। तो एलोरा, एलिफेंटा, अजंता तीनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इंपॉर्टेंट पहली बात तो यही है। ठीक, एलिफेंटा में क्या है? निर्माण। पहले तो निर्माण देख लें। निर्माण किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट द्वारा। राष्ट्रकूट वंश द्वारा। मतलब कहने का कि अजंता का तो वाकाटक वंश ने करवा दिया, लेकिन एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी है? केवल 7 है। अजंता में कितनी थी? 29। एलोरा में कितनी थी? 34। और एलिफेंटा में मात्र 7 गुफाएं हैं। ठीक, इन 7 गुफाओं में इंपॉर्टेंट क्या है पहले ये समझो। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 2 बराबर भागों में बटी है, मतलब 2 भागों में बटा है। इसमें एक तरफ है 5 गुफा और एक तरफ है 2 गुफा। समझिएगा, ये जो 5 गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में भी अगर और डिटेल में चला जाए तो शैव धर्म, मतलब शिव, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, शिव भी लिख देने, समझ में ना आएगा।
शिव। बची दो गुफाएं। दो गुफाएं कैसी हैं? ये बौद्ध गुफाएं हैं। कैसी हैं? बौद्ध गुफा। बताइए, ये यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है कब हुआ है? तो 5वीं 6वीं सदी में हुआ है। बहुत बढ़िया। इसी में नोट करके लिख लेना है कि यहां से त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से क्या हुआ है? त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बस हो गया। कैलाश में शिव मंदिर का निर्माण, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण शिव भगवान से समर्पित है, ये संबंधित है। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, वो अलग है। लेकिन यहाँ त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है, ये किसने, ये सॉरी, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये एलिफेंटा से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब अजंता, एलिफेंटा, एलोरा से जैसे जैसे प्रश्न आ जाए केवल इतना ही पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाता है। मैंने खुद ही थोड़ा ठीक ठाक डिटेल बता दिया है, इतना ही पूछा जाएगा, आराम से बता देना है। क्लियर है? आगे चलें, अगला प्रश्न। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का क्या नाम है? ये तो शायद मैंने आपको गुप्त वंश में करा ही दिया था। मेहरौली का स्तंभ लेख है, कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार, कुतुब कॉम्प्लेक्स में क्या है? कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के नजदीक। ऐसे लिखो, क्यों लिखूं बताऊं, बता रहा हूं अभी। जो चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, किसमें है? मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। ये चंद्र नामक राजा है कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता चुका हूं सब। अब दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी एक प्रश्न आया था, शायद पीसीएस जे में पूछा गया था कि कुतुब मीनार में, कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित कुतुब मीनार में निम्नलिखित में से किस राजा के उल्लेख मिलते हैं, या निम्नलिखित में से किस राजा का उत्कीर्ण मिलता है? चंद्र, किस राजा का नाम उल्लेख मिलता है? तो चंद्र लिखा था उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पे है? कुतुब मीनार के नजदीक ही है। तो चंद्र नामक राजा का उल्लेख इसके बिल्कुल नजदीक में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल डायरेक्ट सही है। बस वहां पे क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली घुमा के पूछा गया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। हालांकि मैंने आपको गुप्त वंश में काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? शायद पीछे मैंने आपको 103 लिखवा दिया है ना, तो 108 है, थोड़ा सा सही कर लेना उसको। एक मिनट देखूं मैं, हाँ यहाँ पे 103 लिखवाया है, ये 108 करना, ठीक है। और इसको 31 कर लेना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता आपसे, लेकिन फिर भी इसको 31, ये 108 गुफाएं हैं। तो 108 जैन मंदिर कहाँ है? तो दतिया, मध्य प्रदेश में। जी 100 के ऊपर जैन मंदिर है। बौद्ध गुफाएं कहाँ थी, या बौद्ध मंदिर कहाँ थे? 100 के ऊपर तो 111 थे। कहाँ पे? कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी गुफा कहाँ पे है? कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो राजस्थान में है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन 2-3 और देख लें, उसके बाद बात करेंगे मंदिर स्थापत्य कला की। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो श्रवण बेलगोला में जो जैन संप्रदाय है, जैन धर्म से संबंधित है, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, इसकी स्थापना गंग वंश के मंत्री चामुंडा ने करवाई थी। गंग वंश का मंत्री था कौन? चामुंडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये है कौन? गोमतेश्वर, तो ये है बाहुबली से संबंधित। बाहुबली, ये फिल्म वाले बाहुबली नहीं है। बाहुबली ये कौन है? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं पहले, ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या है? बाहुबली। उन्हीं से संबंधित है गोमतेश्वर मूर्ति, ठीक। क्योंकि एक बार ऐसा प्रश्न आया था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है उस प्रश्न के बारे में, कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति
जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? ऐसा कुछ आया था, तो ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, ऋषभदेव, ध्यान रखना है। आगे देखें, ओंकार अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अब इसको देखने से पहले कुछ मंदिरों के बारे में चर्चा कर ले, तब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए। आपको पता है कि मंदिर निर्माण कला का जो विकास माना जाता है, मंदिर निर्माण कला का जो विकास माना जाता है, ये माना जाता है गुप्त वंश से। ठीक है, अब मंदिर निर्माण 3 प्रकार से होता है। मंदिर निर्माण कला जो है वो 3 प्रकार से है। कैसे? एक तो है नागर, कितनी शैलियां हैं? नागर शैली। एक है बेसर शैली, एक है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली ये है उत्तर भारत में, ये है मध्य भारत में, और द्रविड़ मतलब होता है दक्षिण, तो ये है दक्षिण भारत में। बेसर शैली को ही चालुक्य शैली भी कहा जाता है। चालुक्य शैली, क्योंकि चालुक्य वंशों ने ही इसको ज्यादातर शुरुआत की थी। ठीक है, होता क्या है, बेसर शैली में नागर द्रविड़ का मिश्रण होता है, बस, और कुछ नहीं। अब जो कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में पूछा जाता है, वो आपसे डायरेक्टली ये पूछता है कि ये किस शैली में है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर डिटेल पूछेगा तो उसका उपनाम पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे मंदिरों की। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा अच्छे से देखना, हम लोग मंदिरों की बात कर लें तो पहले हम लोग बात करेंगे, पहला मंदिर है, ये है पुरी, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। तो कोणार्क में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छे। उसके बाद निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक। कब? 13वीं सदी में। कब निर्माण हुआ? 13वीं सदी में। ठीक, कोणार्क के सूर्य मंदिर में मंदिर के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर पत्थर तरासे हुए 12 पहिए लगे हैं। 12 पहिए लगे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से, अगर मंदिर है तो मंदिर के चारों ओर क्या है कि 12 पहिए लगे हुए हैं इस प्रकार से, और उकेरे हुए हैं, मतलब पत्थर को ही तरासे हुए हैं। ठीक, चलिए। 7 अश्व की स्वतंत्र मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं। अश्व की मूर्तियां का मतलब है कि 3D मूर्तियां हैं। कैसी है? 3D, मतलब ऐसा नहीं कि दीवार में चित्र बने हैं उकेरी गई हैं, नहीं भाई साहब, पूरा मूर्तियां हैं, जैसे असली घोड़ा हो वैसे। इसी मंदिर को, पुराकेश्वर मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे पता होगा ये तो, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, और यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1984 में शामिल हुआ था। 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये मंदिर शामिल हुआ था। क्लियर है? इतना समझ गए? अब आगे चलें थोड़ा और देखिए, अब शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन हो गया, मेन यही था। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। ठीक, उसके बाद बात कर लेंगे एक जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। ये दोनों मंदिर तो हैं भाई साहब आपके उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर खासकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है।
और ये वाला मंदिर कहाँ पे है? ये पुरी जगन्नाथ, अभी हाल ही में रथ यात्रा निकली थी, ठीक है। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, यहाँ क्या पूछेगा कि नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर, सर्वोत्तम मंदिर, नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर करना है, ठीक है। और एक साइड मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया है किस शैली में है, तो याद रख लेना है कि नोट करके यहीं पर लिख लेना है। कोणार्क, लिंगराज, जगन्नाथ। कोणार्क का मंदिर, लिंगराज का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तीनों ही नागर शैली में है, नागर शैली में है। इनको द्रविड़ मत कर देना कि भाई साहब उड़ीसा थोड़ा दक्षिण में चला गया, नहीं, ये किस में है? नागर शैली में है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। उसके बाद एक हम लोग मंदिर की बात कर लें, यहीं बात कर लेंगे, ठीक है। अंकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर कहां पे है? कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बताइए होगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट, कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। 12वीं सदी में यह बना था, इसके द्वारा सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित है, ऐसे लिख दूं, विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित। वेरी इंपॉर्टेंट, किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है, ठीक है, कई बार आ चुका है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात कर ले हम लोग, कि शॉर्ट में ही बात कर लेंगे, थोड़ा सही, ज़्यादा नहीं। एक सुना होगा मामल्ल शैली, मामल्ल शैली, समझिएगा। मामल्ल शैली का जो विकास है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया है, सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है। क्या किया है? मामल्ल शैली का विकास। मामल्ल शैली में क्या होता है? एक तो मंडप बनते हैं, ये मंदिरों की बात हो रही है, मंडप बनते हैं, और एकाश्मक रथ मंदिर बनते हैं, एकाश्मक रथ मंदिर, ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम कौन है? ये पल्लव वंशी है, पल्लव शासक, ठीक। अब एकाश्मक रथ मंदिर बने हैं, तो भारत में रथ मंदिर कितने हैं? मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया है। मैं यहां पूरा लिख दे रहा हूं कि नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर, पूरा लिख दें, 7 रथ मंदिर बने। अब इसमें केवल इतना पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर और सबसे छोटा मंदिर, सबसे छोटा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है आपका धर्मराज रथ, और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। इसमें भीम रथ भी है ना, तो मतलब कुल मिला के पांडव वाले जो सीरीज है उसी में मंदिर है। तो सबसे पूछा जाता है बड़ा कौन सा है? धर्मराज है, सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी है, बस। उसके बाद 2 पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं इसको। चोल काल के 2 प्रमुख मंदिर जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं, एक है बृहदेश्वर मंदिर और एक है गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर।
ये दोनों मंदिर पूछे जाते हैं किसने निर्माण करवाया है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में है। निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया है, राजराज प्रथम ने। है कौन? चोल शासक है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम। तो सबसे पहले याद रहेगा कि सबसे पहले बना है बृहदेश्वर, उसके बाद बना है गंगाईकोंड चोलपुरम। कभी कभी सीरीज पूछ लेता है तो इससे आप मिला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने काफी मंदिर देख लिए हैं, आगे चलते हैं। मंदिरों को देखेंगे तो पूरा दिन मंदिरों में ही चला जाएगा। अंकुर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा का पूरा एलोरा का मंदिर, एलोरा की गुफा ही शैलकृत के लिए प्रसिद्ध है। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना है कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक, वही क्या है? शैलकृत स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाबलीपुरम में जो मंदिर बने थे, रथ मंदिर बने थे, खासकर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाए थे। अब पल्लव वंश के शासक था। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि लिंगराज मंदिर ये नागर शैली का है। और शायद मैंने आपको नहीं बताया है कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में है। लिख लेना है कहीं पर। सूर मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, तो ये तो उत्तर में ही है, तो नागर में ही होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। बचा क्या? ग्वालियर। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, आरओ में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस लगाना है। जो उड़ीसा में जितने मंदिर बताए हैं, 3-4 बताए हैं, वो सभी क्या है? नागर शैली में है। खजुराहो के जितने मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे? गुजरात वाले क्षेत्र में, तो ये नागर शैली में है। बचा क्या? ग्वालियर। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इसका निर्माण धर्मपाल, पाल वंश का शासक है धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, गोपाल का पुत्र है धर्मपाल। इसने करवाया था विक्रमशिला महाविहार की स्थापना। धर्मपाल ने 80 गांव भी दिए थे। किसको दिए थे? मतलब किस लिए दिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए। ठीक है, तो हालांकि वो सब मैं बता चुका हूं आपको। अभी आपको याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। संस्थापक कौन है? गोपाल, पाल वंश का तो गोपाल है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2। ठीक है, देख लेते हैं। तो सांची का स्तूप, पहले ही नजर में सांची का स्तूप 1 या 2 कर दो। 1 या 2 कर दिया, ऑप्शन बी इज द राइट, हो गया। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, सैनिक भेष में मूर्ति, और लिख लेना यहीं पर, किस भेष में? सैनिक वेश में मूर्ति मिली है। कहां से? मथुरा से। तो सी का हो गया 4। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ ललितपुर में है, गुप्तकालीन मंदिर है। और चित्रकारी बाग, बाग में चित्रकारी, और भीमबेटका की गुफा चित्रकारी के लिए, ये दोनों गुफाएं प्रसिद्ध है। तो बी का हो गया 1, इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः है। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित है? तो एलिफेंटा में मैंने आपको बताया है कुल 7 गुफाएं हैं। 7 में से 5 शिव को समर्पित है, मतलब हिंदू धर्म से, 2 बौद्ध से। तो हिंदू बौद्ध शिव से और बौद्ध से 1-3, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, स्थान स्मारक, सांची का क्या है? स्तूप है। डी का 1, तो डी का 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसको हटाओ पहले। उसके बाद श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति है। बी का 4, बी का 4 है, तो बी का 4 इसमें है, इसमें है, इसको हटाओ। एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, ये सब क्या है? गुफाएं हैं।
ए का हो गया 3, ए का 3, ऑप्शन बी इज द राइट। खजुराहो में क्या है, तमाम मंदिर बने हुए हैं, मातंगेश्वर मंदिर है, कंदलिया महादेव मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर है, तो सी का 2। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित है? पाली ताना या पाली ताड़ा का मंदिर गुजरात में है, ये श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, और ये भावनगर गुजरात के भावनगर में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लो फिर। इस पहाड़ी पर है, शत्रुंजय पहाड़ी पर है, भावनगर में है, गुजरात में है, पालीताड़ा का मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में भी श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गोमतेश्वर मंदिर तो है नहीं, हटा दो। अंकलेश्वर गुजरात में सूर्य मंदिर नहीं है। श्रवणबेलगोला में बौद्ध गुफाएं नहीं है। श्रवणबेलगोला में क्या है, गोमतेश्वर मूर्ति है ना, ये भी नहीं है। तो ए, ऑप्शन ए केवल सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर? चलिए आगे चलें। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। एंड आज हम लोगों ने देखा हिस्ट्री में भी देखा एंशियंट में भी जो मंदिर वाले प्रश्न हैं वो देख लिए, और कैसे प्रश्न आते हैं वो देख लिए, ठीक है। तो अब अपनी जो नोट्स है उसमें अगर हो तो पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए, पीवाईक्यू से पढ़िए, जहाँ से पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन इतना ही आपसे डिटेल पूछा जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ऊपर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर के भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन ठीक ठाक होने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा अच्छा पढ़िएगा। और मैंने जैसे बताया करंट अफेयर की सीरीज़ मैं जो आई दृष्टि है शुरुआत करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि मैं आपको आई दृष्टि डायरेक्टली करंट अफेयर छपवाऊंगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी इसे बताऊंगा, कि जिससे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी कवर होता चले। उसके बारे में अलग अलग चीज़ें जो है, जो भी टॉपिक आएगा उसकी थोड़ी सी डिटेल, जो पढ़ चुके हो वो भी, जो नहीं पढ़े हो वो भी, ठीक है। तो उससे रिविजन भी हो जाएगा और नई नई चीज़ें मिल जाएंगी इस वजह से। वरना स्टार्ट बहुत जल्द होगा, ठीक, अब बहुत जल्द समाप्त भी होगा। तो आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।